नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। पौष मास में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इस पर्व को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल तथा गुड़ का दान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति से जुड़ी एक प्राचीन कथा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन गाय को कुछ चीज़ें जरूर खिलानी चाहिए जिससे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन अन्य कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी अवश्य करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मकर संक्रांति के दिन गाय को कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए। दोस्तों एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में उनके एक मित्र पधारते हैं। दोस्तों वह भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं अपनी गरीबी दूर करने का उपाय। दोस्तों तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें धन प्राप्ति के उपाय को बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और जो उपाय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस उपाय को करके तुम्हारी दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। इसीलिए इस कथा को तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। तुम्हें नित्य केवल एक चीज गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। हे सखा, प्राचीन काल की बात है। पूर्व देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था जिसका नाम था पुष्पराज। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ की पत्नी नीलावती अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी। सेठ के 5 पुत्र थे और वह सभी अपने माता पिता के साथ ही उनके कारोबार में मदद करते थे। पुष्पराज का स्वभाव बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अनेकों लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर धन इकट्ठा किया था। उस सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था किंतु उसने कोई पुण्य के कार्य नहीं किए थे। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जितना कमाता है उसका एक भाग उसे दान करना चाहिए, किंतु स्वार्थ और लालच के कारण उस सेठ ने कभी एक पैसा भी दान नहीं किया था। उसके द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को उसने एक कौड़ी का भी दान नहीं किया, जिस कारण से उसके पुण्य ना के बराबर थे। फिर एक दिन उस सेठ के घर पर चोर लुटेरों ने हमला कर दिया और उसका सारा धन हड़प लिया। एकदम से लक्ष्मी को खो देने के कारण वह सेठ बहुत निराश हुआ और सदैव चिंता में रहने लगा। चिंता करने के कारण उसके शरीर में नाना प्रकार के रोग प्रकट हुए और वह बीमार होकर घर पर ही पड़ा रहा। धन के अभाव में उसका परिवार गरीबी में जीवन बिताने लगा। उसके बेटे भी खेत में काम करने लगे, लेकिन मेहनत करके भी वह थोड़ा सा ही धन कमा पा रहे थे और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। बहुत दिन बीत गए। तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उसे मृत्यु का भय सताने लगा। उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा किया करती थी, किंतु कोई भी उपाय करके भी सेठ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन उस सेठ के द्वार पर यमराज साधु का भेष धारण करके पधारे और उन्होंने सेठ की पत्नी से कुछ अन्न दान करने को कहा। सेठ की पत्नी का स्वभाव दयालु था, इसीलिए उसने उस साधु महात्मा को घर के अंदर बुलाया और अपने रसोई में जो कुछ भी पड़ा था वह सारा उस साधु को भोजन में खिला दिया। इससे वह साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे माता, आपने आज इस भूखे साधु की भूख मिटाकर बड़ा पुण्य का काम किया है। मेरे मन में तुम्हें कोई वरदान देने की इच्छा हो रही है, इसीलिए आज तुम जो भी मांगो उसे मैं निश्चित ही पूर्ण करूँगा। साधु के यह वचन सुनकर सेठ की पत्नी ने कहा, हे महात्मा, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे साधु, कुछ समय पहले हम बहुत ही धनवान थे, किंतु चोर लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, जिस कारण से हमें दरिद्रता में जीवन बिताना पड़ रहा है। मेरे पति की भी तबीयत खराब हो गई और वह अभी मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे दुख दूर हो जाएं। उस सेठ की पत्नी की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, हे माता, तुम्हारी यह दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों के कारण हुई है। उसने अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। उसने दूसरों को दुख देकर ही इतना सारा धन प्राप्त किया है, इसीलिए दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। किंतु यदि तुम
इस दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक उपाय अवश्य बताऊंगा। तुम अभी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु माता की शरण में जाओ, वह निश्चित ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। तुम एक गाय अपने घर पर लाकर उसकी सेवा करो और नित्य उसे एक चीज खिलाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस प्रकार से वह साधु उस सेठ की पत्नी को उपाय बताते हैं और उस स्थान पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर इस चमत्कार को देखकर वह सेठ की पत्नी आश्चर्य में पड़ जाती है और उस साधु द्वारा बताए गए उपाय को करने का निश्चय करती है। उसके पास उतना धन तो नहीं होता है कि वह गाय को खरीदे, इसीलिए वह गांव के पास स्थित गौशाला में जाकर वह उपाय करती है। वह रोज सुबह चुपके से घर से निकलकर गौशाला जाने लगी और साधु द्वारा बताई हुई वह चीज उस गाय को खिलाने लगी। फिर एक दिन अचानक उसे यह समाचार मिला कि राजा के सिपाहियों ने उन चोर लुटेरों को पकड़ लिया है। उन्होंने उस सेठ का धन चोरी किया हुआ है। इस प्रकार से गौ माता के आशीर्वाद से उस सेठ को उसका सारा धन प्राप्त हुआ। फिर वह सेठ भी अपनी पत्नी के साथ रोज गौशाला में जाने लगा और गाय की सेवा करने लगा। रोज गाय के पीठ पर जो कुबड़ होता है उसे स्पर्श करने लगा, जिससे उसके सभी रोग भी नष्ट हो गए और वह फिर से स्वस्थ हो गए। इस प्रकार से गाय की सेवा करने मात्र से ही उस सेठ को सारी संपत्ति वापस मिल गई। उसके बाद वह सेठ रोज दान धर्म करता। उसने अपने घर में एक गौशाला भी बनाई और रोज गायों की सेवा करने लगा। फिर दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गाय की सेवा कैसी करनी चाहिए और गाय को कौन सी चीज खिलाने से धन की प्राप्ति होती है। हे मित्र, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गाय के 5 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसीलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोबर से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दूध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्ति होती है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपाय के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनिदेव कम होता है। गौमूत्र यानी गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है।
आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र में बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफ़ेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा घास खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े हुए दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्य में विघ्न निर्माण हो रहा है तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो होती ही हैं, साथ ही औषधि गुणों से भी भरपूर होती हैं। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए ही लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती हैं। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानियां उठानी पड़ रही हैं तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होता है और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद बैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गाय की सेवा का महत्व बताए हैं। दोस्तों,